केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर करी प्रेस वार्ता। सायबर सुरक्षा निर्देशा माटे FAQ दस्तावेज कर्या जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऊर्जा महकमारी लीनी समीक्षा बैठक। उत्पादन निगम ने प्रदेश में स्थापित विद्युत उत्पादन इकायारा सुचारू संचालन और उत्पादन बढ़ावारा तीना निर्देश। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षारा पेपर ने बतायो लीक। कयो जुलाई में होने वाली रीट भर्ती परीक्षारो पेपर भी आउट हो बारी पूरी आस। नागौर नावा में लूण रा व्यापारी जयपाल पूनियारी हत्यारा मामला में न्यारा न्यारा राजनीतिक दल करी CBI जांच की मांग। CID रा DIG राहुल प्रकाश रा नेतृत्व में गठित करेगी SIT। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आज जयपुर स्मारक और संग्रहालय माया पर्यटकारो प्रवेश निःशुल्क। कालबेलिया नाच पारंपरिक गायन शैली और कठपुतली नाच रो शैलानी उठायो आनंद। नमस्कार, संध्या 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सब रो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर खबर नवीसारा जलसा में साइबर सुरक्षा निर्देशा माटे FAQ दस्तावेज जारी कर्या है। वणा कहो कि एक सिक्योर साइबर सिक्योरिटी सिस्टम देश में होना चाहिए। इन खातर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काले ऊर्जा महकमारी समीक्षा बैठक ने संबोधित कर्या। मुख्यमंत्री उत्पादन निगम ने प्रदेश में स्थापित विद्युत उत्पादन इकायारा सुचारू संचालन और उत्पादन बढ़ावारा निर्देश देना। वणा केंद्र सरकार सु आयातित कोयलारी खरीदरी अनिवार्यता न हटाबारी भी अर्ज करी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों ढांचागत विकास और शिक्षकारी भर्ती ने प्राथमिकता दी जावेली स्कूल शिक्षा महकमारी समीक्षा बैठक में कहो कि आबाड़ा बरस में सगड़ा प्रदेश में 2000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल और स्थापित कर्या जावेला। मुख्यमंत्री आबाड़ा स्कूल सत्र खातर योजनाबद्ध तरीका सु प्रवेश उत्सव राखर नामांकन ने 1 करोड़ सु 32 तादाद में पुगावा माथे जोड़ दीनो। वणा कहो कि अंग्रेजी माध्यम रा शिक्षका खातर अलग कैडर बनालो। जयपुर में काले भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक अहम बैठक राखी गई। इन बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग कहो कि आबाड़ी 19 महीने प्रदेश में पार्टी रा राष्ट्रीय मंत्रियारी एक अहम बैठक वेली। साथ ही भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जयपुर में एक प्रदर्शनी रो भी उद्घाटन करेला। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, जिसमें देश भर से राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रदेशों के संगठन मंत्री यहाँ 20 तारीख को इकट्ठे होने वाले हैं। 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक यहाँ होगी और जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी खुद करने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। पार्टी का एक ऐसा कार्यकारी एक तरह का वर्किंग ग्रुप है जो पार्टी की सभी महत्वपूर्ण कामों में अहम भूमिका अदा करता है, क्योंकि ये महीना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 8 साल पूरे होने का महीना भी है। राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग कांग्रेस राज चिंतन शिविर ने लेर कहो कि कांग्रेस री चिंतन बैठक में एक परिवार रा हाथ सु सत्तारी रेत निकल रही है। बीने कया जकड़ो जावे इन मात्र 400 नेता 3 दिन तक चिंतन बारा में कोई भी फैसला कवायद में निकला क्या? एक भी ऐसा फैसला बताइए जो देश के हित में हुआ हो, देश के लिए हुआ हो। लेकिन ये कांग्रेस का आंतरिक मसला है, उन्हें करना चाहिए, करते रहें। लेकिन यहाँ तो ये 2019 और आज 2022 कांग्रेस पार्टी 3 साल कहाँ थी? कोविड में क्वारंटाइन हो गई थी पारी पार्टी। और देश के 2 साल में कितना पानी नदियों में बह गया। कांग्रेस पार्टी अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं बना पाई। ये केवल व केवल चिंता है, चिंता बैठक थी कि गांधी परिवार के हाथ से खिसक रही कांग्रेस की सत्ता कहीं निकल ना जाए।
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा ने लेर आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खबरनवीसा से रूबरू हुआ। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खबरनवीसा ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रो पेपर लीक होनु बतायो। वणा सोशल मीडिया माथे टेम सु पहले भर्ती परीक्षा रो पेपर आबा सु जुड़िया दस्तावेज दिखाता तका कहो कि 13 सु 16 मई ताई 4 चरणा में राखी गई भर्ती परीक्षा रो पेपर पूरी तरह सु लीक हुयो है। एड़ा माए वणा सरकार सु कांस्टेबल भर्ती परीक्षा फेरू कराबारी मांग करी है। भाजपा सांसद भर्ती परीक्षा कराबा वाली एजेंसी ने विवादास्पद बताता तका कहो कि आगामी जुलाई माए होने वाली रीट भर्ती परीक्षा राजस्थान पुलिस होबारी पूरी आस है। परीक्षा 2022 का पेपर लीक हुआ है और 14/5/2022 का पेपर लीक के प्रमाण मिलने के बाद सरकार ने रद्द कर दिया। मैंने प्रमाण दिए हैं कि 13/5/2022, 14/5/2022, 15/5/2022 और 16/5/2022 के सारे पेपर लीक हुए हैं। ऐसे प्रमाण मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। इसलिए मेरी मांग है कि ये पेपर सारे के सारे कराए जाएं। ये 18 लाख जो एप्लीकेंट्स हैं उनके भविष्य का सवाल है। दूसरा इसमें यह है कि टीसीएस कंपनी जिसको ये काम दिया गया उसने दिल्ली पुलिस परीक्षा कंडक्ट कराई, वो पेपर लीक हुआ जिसकी सीबीआई जांच चल रही है। जेल प्रहरी की परीक्षा कराई, वो पेपर लीक हुआ, उसकी एसओजी जांच कर रही है। आरसीडीएफ के पेपर कराए, उसकी जांच एसओजी में चल रही है, वो लीक हुआ। ग्रुप डी के पेपर कराए रेलवे के, वो लीक हुए, उसकी जांच चल रही है। आईआईटी और जेईई के पंजाब में यह है परीक्षा कराई, वो सीबीआई जांच कर रही है। तो जिसने 5-6 परीक्षा में सारे के सारे पेपर लीक हुए, जो विशिष्ट एजेंसियों से जिनकी जांच चल रही है सीबीआई और एसओजी से, आखिर में उस कंपनी टीसीएस को राजस्थान सरकार ने इतना बड़ा परीक्षा का जिम्मा क्यों सौंपा? टीसीएस ने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, सारे के सारे पेपर लीक हो गए। इसने जिस किसी ने भी नीचे से स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक पेपर लीक किया है उनको सबको गिरफ्तार किया जाए और रीट पेपर जो जुलाई 2022 में होगा उसका भी जिम्मा टीसीएस को दिया है। जो पेपर लीक होगा, मैं पहले आगाह कर रहा हूँ, उस टीसीएस से इस पेपर को नहीं कराया जाए, किसी दूसरी विश्वस्त एजेंसी से रीट पेपर सेकंड का संपादन कराया जाए। नागौर नावा माए लूणरा व्यापारी जयपाल पूनियारी हत्यारो मामलो तूल पकड़तो जा रही है। न्यारा न्यारा राजनीतिक दल इन पूरा मामला री सीबीआई सु जांच करावारी मांग करी है। सांसद हनुमान बेनीवाल सीबीआई सु जांच री मांग ने लेर काले नागौर सु जयपुर कानी कूच कर्यो। वणा ने जोबनेर माए पुलिस रोक लीनी। वणा सु पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, एडिशनल कमिश्नर अजयपाल लामा समेत आला एहलकार बातचीत करवा खातर पूग्या। इन मामला में सीआईडी रा डीआईजी राहुल प्रकाश रा नेतृत्व में एक एसआईटी गठित करी गई है। जयपुर रा इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान में काल एक प्रशिक्षण कार्यशाला रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यशाला में प्रदेश भर सु राजीविका महिला स्वयं सहायता समूह री सदस्य भाग लीने। राजीविका परियोजना री राज्य परियोजना निदेशक मंजू राजपाल कहो कि सदस्य महिलाओं रा उत्पादन री कला और गुणवत्ता बनाए राखबार साथ ही न्यारा न्यारा मंचा माथे उनरी पिछाण और बाजार मुहैया करवाबा वाला भी प्रयास करया जा रहा है। इन मौके राजीविकारी ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर रूमा देवी भी मौजूद रही। आज जो राजीविका की कार्यशाला हमने रखी है उसमें हमने अपने कार्यक्रम की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं रूमा देवी, उनको रिक्वेस्ट किया है कि वो रूबरू हों हमारे आर्टिजन से। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारी बहनें जो हैं वो सभी राजकीय योजनाओं की बेनिफिशियरी भी हैं और अगर इन्हीं के माध्यम से हम आईईसी करें तो मंत्री महोदय ने ये पहल की है कि जो हमारे विभाग की सारी योजनाएं हैं हम पहले उससे शुरुआत करें। ग्रामीण विकास और पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं का जो आमुखीकरण है वो पहले हम अपनी बहनों का करें और फिर ये देखें कि ये खुद उससे लाभ उठाएं और अपने परिवार में और अपने समाज तक भी उन योजनाओं के बारे में जानकारी दें और उनसे जुड़ने में मददगार साबित हो।
आज यहाँ पे राजीविका से जो जुड़े हुए समूह की बहनें हैं वो आई हुई है और इनको कैसे आगे मंच नहीं मिल पाता है, क्योंकि अभी जो समूह बने हैं कुछ तो समूह ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन उनको आगे मार्केट नहीं मिल रहा है रेगुलर, और कुछ ऐसे समूह हैं जो अभी नए हैं। तो उन सबको एक मंच पे लाना, उनको आगे मार्केट दिलाना और उनको कैसे पैकेजिंग वगैरह करना है वो सिखाना, तो ये सारी बातें आज होगी बहनों के साथ में। और मुझे उम्मीद है कि जो ये अलग अलग गांवों से समूह बने हैं ये बहुत अच्छा काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ कानिसूं आज जयपुर में खबर न विसारो जलसो राख्यो गयो। इन जलसा में संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अतुल गुप्ता बतायो कि प्रदेश में जैविक खेती ने बढ़ावो देवा खातर संगठन काम कर रही है। इन कड़ी में संगठन कानिसूं राज्यपाल कलराज मिश्र सु मुलाकात कर राजस्थान ने जैविक प्रदेश बनावारा बारा में सुझाव पत्र पानड़ी प्रतिनिधिमंडल कानिसूं सौंपी गई। डॉक्टर गुप्ता रे सारू भूमि री उर्वरा शक्ति बढ़ावा खातर जैविक खाद और कंपोस्ट रो बत्तो उपयोग करना चाहिए। राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय के सामने एक प्रस्तुतिकरण अपना दिया है, जिसमें हमने जो मांग की है कि राजस्थान राज्य को संपूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित कराने में हमारी मदद करें। इस विषय को लेकर के हमने एक प्रतिवेदन जो कि 8 पन्नों का है वो हमने उनको सौंपा है। कई यूरोपियन देशों ने हमारे जीरा, मिर्ची और अन्य कई फसलों पर बैन लगा दिया है। उस बैन का मुख्य कारण है कि यहाँ के खाद्यान्न के ऊपर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड की मात्रा मिल रही है। राजस्थान राज्य को पहले घोषित करें कि राज्य पूरी तरह से जैविक बनाया जाएगा, इसके लिए पेस्टिसाइड्स पर रोक लगाई जाए और राजस्थान राज्य के किसानों को गौ आधारित कृषि गौशालाओं को संवर्धन के लिए आर्थिक रूप से मदद की जाए। आनंद मार्गरा प्रवर्तक भगवान आनंद मूर्ति री जन्म शताब्दी रा मौका माथे काले जयपुरा मालवीय नगर में वनारो जन्मदिन धूमधाम से मनायो गयो। श्रद्धालु उल्लास और उत्सव जन्मदिन मनायो। इन मौका माथे टाबरा आपरा हाथांसु बण्या कार्डा री नुमाइश करी। अठे प्रश्नोत्तरी रो भी आयोजन करो गयो और साथ ही टाबरा ने पुरस्कार भी बांटा गया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्रवाई करता तका हाईवे माथे कार लूट गिरोह रो पर्दोफाश कर्यो है। जयपुर पश्चिम री पुलिस उपायुक्त ऋचा तोमर बतायो कि कार लूट गैंगरा 4 अभियुक्ता ने गिरफ्तार कर्यो गयो है। मुलजिमा रे साथे मिली भगत कर फर्जी नंबर प्लेट बनावा वाला एक अभियुक्त ने भी गिरफ्तार कर्यो गयो है। गिरफ्तार अभियुक्ता सु अजमेर जयपुर में लूटी गई 3 कारां और 1 मोटरसाइकिल बरामद करी गई है। टैक्सी चलाता है और दिल्ली में धोला कुआ से कुछ लोगों ने उसकी टैक्सी किराए पर की और उसको लेके जयपुर आए। फिर दौलतपुरा में अपू घर के पास में ड्राइवर के साथ मारपीट करके उसको ओवरपावर किया गया और वीकेआई एरिया में रोड नंबर 17 पे ड्राइवर को पीट कर उसको वहीं पर डंप करके गाड़ी को लूट कर ले गए। इस कंप्लेंट के आने के बाद इस पर अभियोग दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया। जो उसने बताया उसको वे सभी डोजियर्स दिखाए गए, मुखबिरों से पूछताछ की गई, उनसे बात की गई, उनसे जो इनपुट मिला उसके आधार पर ये निकल के सामने आया कि इसमें पूर्व में भी जो दिसंबर 2021 में जिला पश्चिम ने एक गैंग को पकड़ा था जिसमें बिल्लू राजपुरा इन्वॉल्व था, उस गैंग के द्वारा ही ये वारदात की गई है। जठे टाबरिया पढ़ाई कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां कानी आकर्षित वहरी है। बठई जयपुर री श्रेया भंडारी जापान रा ख्यातनाम डेको क्ले क्राफ्ट ने देश में लियार 18 गरीब तबकारी टाबरिया ने आर्थिक तौर माथे मजबूत बनावारो काम कर रही है। पेश एक रिपोर्ट। बचपन से दिमाग में पल रही रचना धर्मिता अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अच्छे भले चल रहे करियर को छोड़ जयपुर की डेको क्ले आर्टिस्ट श्रेया भंडारी ने अपने जुनून को जीने का फैसला किया। उनका जुनून था जापान के प्रसिद्ध आर्ट डेको क्ले क्राफ्ट को भारत में लाकर लोगों को यह कला सिखाना। श्रेया चाहती थी कि नए तरह के आर्ट के माध्यम से समाज में लड़कियों को आर्थिक तौर पर सशक्त किया जाए। उन्होंने जापान की प्रसिद्ध डेको क्ले क्राफ्ट को भारत में लोकप्रिय बनाने के लिए सबसे पहले खुद उसका औपचारिक प्रशिक्षण लिया।
उनके बनाए डेको क्ले फ्लावर किसी भी कला प्रेमी का मन मोह लेते हैं। श्रेया जयपुर में सैकड़ों लड़कियों को इस कला को सिखाकर उन्हें सशक्त कर रही हैं। दिवाली की छोटी सी एग्जीबिशन को लेके मेरे दिमाग में आया थॉट कि कुछ एक अलग चीज़ ट्राई करते हैं, वर्कआउट करते हैं कि कुछ अगर अलग हम कर पाएँ। वहाँ से पूरा एंथिया का थॉट आया। मैंने काफ़ी रिसर्च करी कि क्या नए आर्ट फॉर्म्स चल रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्लोरल अरेंजमेंट्स एक बहुत बूमिंग इंडस्ट्री थी और धीरे धीरे करके हम एनजीओ की 2 लड़कियों से, फिर उनके फ्रेंड्स से, उनके रिलेटिव से आज हम एक पूरी टीम है। सो हम एक पूरी वुमेन एम्पावरमेंट आप कह सकते हैं इसको कि वी आर एन ऑल वुमेन टीम। श्रेया कहती हैं कि ये आर्ट पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है। सभी कलाकृतियां हस्त निर्मित हैं। इसमें उन लोगों को वक्त लगता है, कई बार वे असफल भी होते हैं। श्रेया कहती हैं कि डिजाइन में नयापन लाने के लिए वह प्रकृति में मौजूद तमाम तरह के फूलों को डेको क्ले के माध्यम से डिजाइन करने का काम करती हैं। श्रेया बताती हैं कि लोग भी चाहते हैं कि वो अपने बगीचे के रोज रोज फूल तोड़कर घर में सजाने के स्थान पर इको फ्रेंडली और हस्त निर्मित फ्लावर डिजाइन को लगाएं। नया घर बनाने वाले हमसे अपने घर के अनुसार डिजाइनिंग की मांग करने लगे हैं। लोग आजकल चाहते भी हैं कि एवरीबडी कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो लोगों को चाहिए कि भाई रोज़ रोज़ हम फ्लावर अपने ही गार्डन से प्लग करके ना लगाए, कुछ हम ऐसी चीज़ें लगे रखें जो सुंदर भी हो, लॉन्ग लास्टिंग भी हो और इको फ्रेंडली भी हो। वहाँ पे हम दैट इज़ वेयर वी कम इन टू प्ले। हम इको फ्रेंडली क्ले यूज़ करते हैं, हमारे फ्लावर्स आर लॉन्ग लास्टिंग। जो हमारी पूरा स्टाफ है, जो सारी लड़कियाँ आती है, मैं ये चाहती हूँ कि ये सब अपने पैरों पे आज खड़े होकर अपना घर खुद चला पाए। श्रेया के साथ काम करने वाली गरीब परिवार की लड़कियां उनके साथ काम कर खुद को आर्थिक तौर पर सशक्त कर रही हैं, लेकिन उनकी बातचीत में उनके भीतर आत्मविश्वास भी साफ नजर आता है। ये लड़कियां नई तरह की कला सीखने के साथ साथ अपने परिवार को आर्थिक तौर पर भी सहायता कर रही हैं। वे बताती हैं कि यहाँ उन्हें काम करने और सीखने का अच्छा वातावरण मिलता है। यहाँ 5 साल से काम कर रही हूँ। मुझे दीदी ने सिखाया है, मुझे इंटरेस्ट है इस काम में। हर तरीके के रोज़ बनते हैं, घर वालों की हेल्प हो जाती है, पैसे देते हैं, सैलरी मिलती है इस काम की। जब हम घर में रहते तो इतनी चीज़ की नॉलेज नहीं मिल पाती, तो हम बाहर निकलते तभी नॉलेज मिलती है। तो यहाँ पे मैम सर भी बहुत नॉलेज देते हैं हर चीज़ की, और हर टाइप की यहाँ पे फूल वगैरह सब होता है और अरेंजमेंट वगैरह सब यहाँ होते हैं। मैं यहाँ पे इस अर्निंग से, मेरे ना पैसे से मैं अपने पढ़ाई का खर्चा करती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई के लिए, मैं अभी फाइनल ईयर कर रही हूँ, तो उसमें पढ़ाई के लिए बुक्स वगैरह, फैमिली के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर लेती हूँ। आज देश भर में श्रेया के डिजाइन किए हुए डेको क्ले के हस्त निर्मित फ्लावर आइटम लोकप्रिय हो रहे हैं। इसके साथ ही वे लड़कियों को सशक्त कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। एसीबीरी झुंझुनू इकाई कानीसू आज कार्रवाई करता तक पीएचईडी रा अधिशासी अभियंता और उनकी पत्नी ने 60,000 रुपया की रिश्वत लेता तक रंगे हाथा गिरफ्तार करो गयो। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा महानिदेशक बीएल सोनी बतायो कि परिवादी कानीसू शिकायत दीगी ही कि उन कानीसू करवाया गया न्यारा कामारा 5,54,000 रुपया रा बकाया बिलारी भुगतान रा एवज माए राम सिंह अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी खंड खेतड़ी जिला झुंझुनू कानीसू कमिश्नर रूप में 70,000 रुपया रिश्वत मांगर परेशान कर्यो जा रही हो। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस माथे आज राजधानी जयपुर स्मारक और संग्रहालय में पर्यटकों प्रवेश निःशुल्क रियो। इरे चालता अठे आमेर महल, अल्बर्ट हॉल, संग्रहालय, हवा महल और जंतर मंतर देखबा खातर घनी तादाद में पर्यटक पुग्या। अठे पारंपरिक शहनाई वादन और तिलक लगार सैलानियारो स्वागत करो गयो। साथ ही अठे कालबेलिया नाच, पारंपरिक गायन शैली और कठपुतली नाच रो भी सैलानी आनंद उठायो। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय रा अधीक्षक डॉक्टर राकेश छोलक बतायो कि संग्रहालय दिवस रा मौका माथे स्मारक ने लाइटिंग और फूलों से सजायो गयो है।
अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर आज सभी पर्यटकों के लिए हमारा स्मारक और म्यूजियम सारे राजस्थान की बिल्कुल निःशुल्क है। इसके अलावा पर्यटकों का ट्रेडिशनल रूप से जो वेलकम की हमारी परंपरा रही है वो हम कर रहे हैं। शहनाई वादन हम लोग कर रहे हैं। साथ में अभी एक संग्रहालय के रेखाचित्र नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम द्वारा किया गया है। शाम को यहाँ कल्चर इवेंट होगा, कल्चर संध्या शाम है। जो हमारे पूर्वज की अच्छी अच्छी चीज़ें उनके बारे में पता लगाएं, पढ़ें उनके बारे में। तो आज म्यूज़ियम डे है, सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो बिना शुल्क लिए हमें आज एंट्री मिली है और यहाँ पे बहुत सुंदर कलाकारी है जो 1900 साल से चलते आ रही है। सबसे अच्छी बात कि आज यहाँ टिकट फ्री है। आज यहाँ जयपुर के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उन सब पे सरकार ने टिकट हटा दिया है, तो बहुत अच्छा लगा। सारे लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है इन्होंने कि हम ऐसे और लोगों में भी जागरूकता भी होगी अपने मॉन्यूमेंट्स के लिए, अपनी हिस्ट्री को लेकर के। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मौका माथे जयपुर आल्बर्ट हॉल माथे आज एक अनोखी पेंटिंग प्रदर्शनी आयोजन कर्यो गयो। इन डिजिटल बाल प्रदर्शनी में टाबरा कानीसु बनाएगी पेंटिंग श्री नुमाइश करेगी। पर्यटन कला और संस्कृति महकमारी प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ इन प्रदर्शनी उद्घाटन कर्यो। प्रमुख सचिव राठौड़ टाबरा ने इन पेंटिंग श्री सराहना भी करी। हमने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के ऊपर जयपुर के जितने भी मोनूमेंट्स हैं उस पर लाइटिंग करवाई है। अभी आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो म्यूजियम्स की पेंटिंग बनाई गई उसका एग्जीबिशन का उद्घाटन हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम ने किया था। और आमेर के अंदर इसका इवनिंग में लाइव है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं जिसके अंदर लाइव यूनेस्को से भी कुछ लोग जुड़ेंगे। इसके अलावा जयपुर के अलावा जितने भी म्यूजियम्स हमारे राजस्थान में हैं वहाँ सब एग्जीबिशंस और गोष्ठियों संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। मेन मकसद है आम आदमी को संग्रहालय से जोड़ा जाए। पेंटिंग्स लगी है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और डिजिटल बाल मेला के थ्रू यहाँ पे हमारी पेंटिंग्स लगी है क्योंकि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पे पेंटिंग्स बनाएंगे और हम म्यूजियम्स पे ताकि हमारी इस दिन आके हमारी पेंटिंग्स यहाँ पे लगे और उन्होंने ही हमें अपॉर्चुनिटी दी कि किस तरह से हम अपनी पेंटिंग्स को आगे लेके जाएंगे। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज म्यूज़ियम डे है और ये पेंटिंग मैंने बनाई हुई है। इस पेंटिंग में मुझे 2 दिन लगे थे पूरे बनाने में और इसमें मैंने बहुत सारे कलर्स भी यूज़ करे और मैंने पूरी कोशिश करी अपना बेस्ट देने का। जयपुर रविंद्र मंच स्थापित डागर संग्रहालय में आज विश्व संग्रहालय दिवस मनायो गयो। इन मौका माथे डागर संग्रहालय ने आम लोगों खातर खोल्यो गयो। आवण वाला दर्शक संग्रहालय ने देख अभिभूत हुआ। द डागर आर्काइव्स निर्देशक शबाना डागर बतायो कि संग्रहालय में शास्त्रीय संगीत से जुड़ी धरोहर संजोर राखी गई है जिसमें अठे आवण वाला दर्शक वहाँ धरोहर ने सुन सके और उनरा बारा में जान सके। ये हमारा डागर आर्काइव्स जो है, डागर आर्काइव्स और म्यूज़ियम बोथ, जिसमें हमारे यहाँ के बुज़ुर्गों का सिलसिला आप देख रहे होंगे कि रखा है। फैमिली, डागर फैमिली जो हिंदुस्तान की एक वाहिद ऐसी फैमिली है जिसने 20 पीढ़ियाँ अपनी ध्रुपद शैली को दी हैं, जो एक शास्त्रीय संगीत की परंपरा है और उसके लिए हमारा फैमिली जाना जाता है। आज काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं जगह को देख के, चीज़ों को देख के, क्योंकि ये पहला ऐसा आर्काइव है, पहला म्यूज़ियम है डागर फैमिली का जो जयपुर में है और रविंद्र मंच के 2nd फ्लोर पे हमने इसको रखा, बनाया है। पहले तो सभी को इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे पे बहुत बहुत मुबारकबाद सारे ही म्यूज़ियम वालों को। और ये म्यूज़ियम अपने आप में एक दूसरे तरह का म्यूज़ियम है क्योंकि म्यूज़िक से रिलेटेड म्यूज़ियम है और इसमें जो म्यूज़िक के जानने वाले हैं या चाहने वाले हैं वही लोग इस पे ज़्यादातर विज़िट करते हैं। और जितना भी डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे कराया है वो म्यूज़िक से रिलेटेड है और ये टूरिज़्म के फुटफॉल के लिए बेहद अच्छा है।
दूसरी मंजिल पे किसी को लेकर आना एक म्यूज़ियम के तौर पे दिखाने के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसको लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। वैसे तो सरकार ने इसके लिए आज के दिन को फ्री कर रखा है म्यूज़ियम के लिए, पर हमारा म्यूज़ियम हमेशा के लिए फ्री है। अभी तक लोग आएँ, देखें आके और एंजॉय करें। आज वर्ल्ड म्यूज़ियम डे है और इस दिन का फ़ायदा उठाते हुए आज मैं यहाँ डागर आर्काइव्स में आई हूँ और यकीन मानिएगा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ध्रुपद के दौरों में गुजर रही हूँ। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे संगीत की लहरियाँ मेरे कानों में गूंज रही हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। म्यूज़ियम्स हमारे बीते हुए कल का आईना है और उस आईने में हम अपने आने वाले कल को देख सकते हैं। और मैं देख रही हूँ कि आज इस ध्रुपद म्यूज़ियम में तस्वीरें पेपर मैशे से बनी हुई इनकी जो पोर्ट्रेट्स हैं और एक एक इंस्ट्रूमेंट, सितार हो चाहे रुद्र वीणा हो, चाहे उनके इस्तेमाल की हुई तस्बीह और कार्पेट्स हों, हर युग से मैं गुजर रही हूँ। और आज जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं ये उन्हीं युगों से गुजर रहे हैं और आने वाले कल के लिए ये ले रहे हैं कि ध्रुपद घराना जो हमारे जयपुर की नहीं राजस्थान की शान है, हिंदुस्तान की शान है, उसको और शानो शान बनाने के लिए हमें आगे बढ़ाना होगा। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में गर्मीरो प्रकोप जारी है। मौसम महकमा मुजब आथुणा राजस्थान री कुछ एक ठोरा माते लू चाल बारी आस है। आज सबसे बत्तो तापमान श्रीगंगानगर में 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। इन अलावा धौलपुर में 44.7, करौली में 44.5, हनुमानगढ़ में 44.1 और चूरू में 44.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करो गयो। बटई राजधानी जयपुर में बत्तो तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। और आखिर में खास खबर एक कर पेरूं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर करी प्रेस वार्ता। साइबर सुरक्षा निर्देशा माते FAQ दस्तावेज कर्या जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऊर्जा महकमा लीनी समीक्षा बैठक। उत्पादन निगम ने प्रदेश में स्थापित विद्युत उत्पादन इकायारा सुचारू संचालन और उत्पादन बढ़ावारा देना निर्देश। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रा पेपर ने बतायो लीक। कहो जुलाई में होने वाली रीट भर्ती परीक्षा रो पेपर भी लीक हो बारी पूरी आस। नागौर रा नावा माए लूण रा व्यापारी जयपाल पुनियारी हत्यारा मामला में न्यारा न्यारा राजनीतिक दल करी CBI जांच री मांग। CID रा DIG राहुल प्रकाश रा नेतृत्व में गठित करेगी SIT। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आज जयपुर राजस्मारक और संग्रहालय में पर्यटकों प्रवेश निःशुल्क। कालबेलिया नाच और पारंपरिक गायन शैली कठपुतली नाच रो सैलानी उठावाना। इंडा साथ 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई साथ देखता और DD राजस्थान। नमस्कार।